कहानी की शुरुआत होती है आज से 30 साल पहले, जहां गवर्नमेंट ने 5 सुपर हीरो की एक टीम बनाई जिनके अंदर बहुत ही खतरनाक और अलग अलग तरीके की पावर थी, और जिसके अंदर सबसे ज्यादा पावर थी उसे इस टीम का लीडर बना दिया गया। ये टीम इसलिए बनाई गई कि 5 क्रिमिनल यानी कि मुजरिम जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ताकतवर थे, जो जेल से भागकर दुनिया पर हमला कर रहे थे, तो इन 5 सुपर हीरो को सामने लाया गया जिन्होंने अपनी बहुत ही बहादुरी से जंग लड़ी और अपनी ताकतों की वजह से उन विलन को बहुत ही आसानी से मार भगाया और दुनिया को बचा लिया। कैप्टन जूम के अंदर बिजली से भी तेज जोड़ने की पावर थी, लेकिन था तो वो भी इंसान ही। इसी वजह से गवर्नमेंट ने उसे सुपर हीरो बना दिया और वो बाद में बन गया कैप्टन जूम। जूम का एक भाई भी था जिसके अंदर भी ताकतें होती हैं, लेकिन अब यहाँ जर्नल ने महसूस किया कि धरती पर एलियनों का हमला बढ़ रहा है। फिर उन्होंने हीरो की ताकत बढ़ाने के लिए अपग्रेडिंग का इस्तेमाल किया और इस एक्सपेरिमेंट को पूरी टीम पर आजमाया गया, जिसमें जूम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया था और उसका भाई तो उससे भी ज्यादा ताकतवर और गुस्सेल हो जाता है। उसे तो गलत सोचें आने लगती थी, इसीलिए वह तो बुराई के रास्ते पे चलने लगा। फिर वो अपने टीम के ही बारे में बुरा सोचने लगता है कि इन्होंने मेरे संग बहुत गलत किया है, और वो अपनी टीम के संग लड़ाई लड़कर 3 सुपर हीरो को मार देता है। जब जूम को महसूस हुआ कि उसका भाई गलत रास्ते पर चल रहा है और उसने अपनी टीम के 3 मेंबर को मार दिया, तब उसके खिलाफ जूम ने जंग छेड़ दी और उसे गिरफ्तार करके ऐसी जगह पर बंद कर दिया कि वो वहां से बाहर ही नहीं निकल सकता था। 30 साल गुजर जाने के बाद जूम एक आम आदमी की तरह 30 साल गुजर जाने के बाद जूम अपनी ताकतें खो चुका था और एक आम आदमी की तरह जिंदगी बिता रहा था। जिस जगह पर जूम ने अपने भाई को कैद किया था वो अब वहां से निकलने वाला है। हैरानी की बात तो ये थी कि ना तो उसकी उम्र बढ़ी और ना ही उसकी मौत हुई, और वो आज भी जवान है। वजह ये थी कि वो इतना ताकतवर था कि टाइम को पीछे छोड़ दे। अब साइंटिस्ट को इस बात की चिंता होती है कि जूम का भाई बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जब वो उस जेल से निकलेगा तो वो बदला लेने के लिए जूम के पास जाएगा, वो उससे लड़ेगा अपना बदला लेने के लिए और दुनिया को तबाह करने के लिए, और करे बात जूम की तो वो अपनी ताकतें खो चुका है। तो उसका मुकाबला करने के लिए जनरल अपने ही सुपर हीरो की बच्चों की टीम तैयार करता है। उनके पास तो हैरान कौन अलग तरीके की ताकतें होती हैं, लेकिन उनके पास तो सिर्फ 12 दिन का टाइम था। 12 दिन के बाद जूम का भाई वहाँ से निकलकर जूम के पास आ जाएगा। जाहिर सी बात है ये टाइम बहुत कम है, इसीलिए क्योंकि ये काम जूम के अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन जनरल ये भी जानते थे कि जूम इस काम को करने के लिए कभी भी हाँ नहीं करेगा, तो इसलिए वो ऑर्डर देते हैं कि जूम को कैसे भी यहाँ पर लेकर आओ। अब दूसरी तरफ जूम नॉर्मल जिंदगी बिता रहा होता है जैक बन के, बस उसके पास इतनी ताकत बची होती है कि वो कॉफी को फेंट कर पी सकता था। अब यहाँ जूम यानी जैक के पास वो टीम पहुंच जाती है जिसमें साइंटिस्ट और उसकी असिस्टेंट एक डॉक्टर होती है जो उन्हें लेने के लिए आई होती है। अब जूम ये कहकर मना कर देता है कि अब इस दुनिया को कोई नए सुपर हीरो की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अब कोई खतरा बचा ही नहीं है। साइंटिस्ट जानते थे कि जैक उनके साथ नहीं आने वाला, इसीलिए साइंटिस्ट उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन दे मारता है जो कि जैक के सीने पर लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वो उसको लैब ले आते हैं। साइंटिस्ट और जनरल ये फैसला करते हैं कि उसे उसके भाई के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। अगर उसे पता चला तो वो एक्साइटेड और जोश में आ जाएगा और वो उनसे लड़े ना। अब इसके बाद हमें दिखाई जाती है सुपर हीरो की छोटी टीम। उन सभी सुपर हीरो में एक छोटी लड़की थी जिसके पास शक्ति थी कि वो सबसे भारी चीज आसानी से उठा सकती थी। वो इस टेस्ट को कैसे भी करके पार करना चाहती थी। इसके लिए बहुत सारे लोग आए होते हैं ये टेस्ट पार करने के लिए। अब लिस्ट में एक 16 साल की लड़की होती है जिसके दिमाग में इतनी ज्यादा पावर थी कि वो अपने दिमाग से कोई भी चीज उठाकर इधर से उधर कर सकती थी। स्कूल में काफी बच्चे उसे परेशान करते थे, इसीलिए वो सुपर हीरो की टीम में शामिल होना चाहती थी। अब लिस्ट में एक लड़का था जिसके पास गायब होने की शक्ति थी, जिससे वो गायब होकर लोगों को हैरान कर दिया करता था और वापस आकर फिर से वो सब लोगों को हैरान कर दिया करता था। अब एक बच्चा था 12 साल का, उसके पास ऐसी पावर थी कि वो अपने कोई से भी जिस्म के हिस्से को फुलाकर बड़ा कर सकता था। अब वहाँ जॉन को जब होश आता है तो उसके सामने 2 ऑप्शन रख दिए जाते हैं। पहला कि वो बच्चों को ट्रेन करे और दूसरा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे झूठे केस के अंदर जेल में डाल दिया जाएगा। अब जैक को इनकी बात माननी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं होता है। अब जॉन मिलता है एक डॉक्टर से जो कि जूम की बहुत ही बड़ी फैन होती है। वो तो जूम की इतनी बड़ी फैन होती है कि उसने तो जूम की हर किताब पढ़ रखी थी जो जूम ने लिखी थी। जब जूम को सुपर हीरो की टीम दिखाई जाती है तब जूम कहता है कि ये क्या, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे सुपर
सुपर हीरो की टीम तैयार करनी है या बच्चों के खेलने की टीम? ये क्या करवा रहे हैं आप मुझसे? तभी साइंटिस्ट कहता है कि ये जो आपको बच्चे दिख रहे हैं ये कोई बच्चे नहीं है, इनके पास बहुत ही अनोखी ताकतें हैं। साइंटिस्ट उनको हर बच्चे की ताकत के बारे में बताता है। डॉक्टर जो इसे कहती है तुम्हें ऐसे ट्रेन करना है कि इनकी ट्रेन करते ही इनकी ताकतें और बढ़ जाएं, क्योंकि हम उस रेडिएशन का यूज इनके ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि ये बच्चे हैं, क्या पता इनके ऊपर क्या साइड इफेक्ट पड़ जाए। फिर सभी बच्चे अपनी पावर एक एक करके दिखाने लगते हैं। जैसे कोई बच्चा अपनी बहुत तेज पलके चिपका सकता था और कोई बच्चा तो इतना सही था कि पढ़ाई में मास्टर निकला। अब काफी टाइम के बाद उन्हें 4 बच्चे सिलेक्ट कर लेते हैं सुपर हीरो बनने के लिए, जिनकी ताकतों के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ जैक के भाई को आने में भी सिर्फ 9 ही दिन बाकी थे। साइंटिस्ट और कर्नल आपस में बात करते हैं कि उन्हें नई सुपर हीरो की टीम बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। जैक उन बच्चों को तैयार कर भी पाएगा या नहीं। प्रोफेसर तो उन बच्चों को इतनी जल्दी तैयार होना देखना चाहता था कि वो उनके ऊपर उस रेडिएशन का भी इस्तेमाल करना चाह रहा था, लेकिन कहीं नुकसान ना हो जाए इसीलिए साइंटिस्ट ने उसे रोक दिया, इसलिए ऐसा करने से मना कर दिया। अब शुरू में बच्चों ने जैक पर इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने तो बस ये समझा कि ये हमें ट्रेन करेगा। जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ये कैप्टन जूम है तो सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। वो सभी बच्चे उसके फैन थे इसलिए उसके पास आ जाते हैं, सिवाय उस बच्चे को छोड़ के गायब होने वाले को, क्योंकि उसे उन पर अभी भी शक था। अब वो सभी बच्चों की ताकत को देखने लगे। वजन उठाने वाली छोटी बच्ची जो कि अभी सिर्फ 6 साल की थी, उसने इतना ज्यादा वजन उठा दिया कि सभी लोग उसे देखने लगे। वो बच्ची खास पसंद नहीं थी क्योंकि वो हर टाइम बोलती रहती थी और जैक से हर टाइम बातें किया करती थी। अब गायब होने वाला लड़का सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था क्योंकि कोई भी उसके पास उसकी पावर देखने के लिए जाता तो वो वहाँ से गायब हो जा रहा था। अब आखिरकार जॉन ने डॉक्टर से पूछ लिया कि तुम बच्चों को तैयार करके क्या करवाना चाहती हो। इस पर डॉक्टर जैक को कुछ नहीं बताती, इसलिए नहीं क्योंकि वो जैक को कुछ बताना नहीं चाहती थी, इसलिए क्योंकि डॉक्टर को भी कुछ नहीं पता होता है। अब डॉक्टर सभी के साथ एक मीटिंग रखती है और बताती है कि बच्चे जितनी पावर दिखा रहे हैं उनके पास उससे कई ज्यादा पावर है। वो अपने दिमाग की मदद से उस पावर को रोक रहे हैं। इसी बीच जैक उनकी मीटिंग में शामिल होना चाहता है, लेकिन उसको गार्ड के जरिए वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। अब साइंटिस्ट बच्चों और जैक को अपने एक खास डॉक्टर से मिलवाता है जो कोई इंसान नहीं था बल्कि एक रोबोट था। इसे खास इसलिए बनाया गया था कि ये सुपर हीरो की टीम में मिलकर उनकी मदद कर सके। अब यहाँ जैक उस रोबोट से मिलकर काफी ज्यादा खुश हुआ और वो रोबोट और बच्चों को लेकर एक काफी पुरानी जगह पर चला गया था जहाँ एक स्पेसशिप रखी होती है। कैप्टन जो रोबोट डॉक्टर और सभी बच्चों को बैठाकर वहाँ से चुपके से निकल जाता है घूमने के लिए, जहाँ उन्होंने रोबोट डॉक्टर के साथ बहुत मजे किए क्योंकि डॉक्टर रोबोट ने अपने हाथों से फास्ट फूड और आइसक्रीम लेकर आए। ये बात बहुत ही जल्दी फैल गई थी क्योंकि किसी ने इनकी वीडियो अपलोड करके फेसबुक पर डाल दी होती है, जिससे सबको ये लगा कि फास्ट फूड और आइसक्रीम खाने वाले एलियन का पृथ्वी पर हमला हो चुका है। जब ये बात डॉक्टर और साइंटिस्ट को पता चली कि ये काम जैक का है तो उन्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन वो तो कैप्टन जूम था इसीलिए कोई उसे क्या कह सकता है। जब रात में जैक अपने कमरे में सो रहा था तभी वजन उठाने वाली लड़की उसके पास आती है और कहती है मुझे एक बहुत ही भयानक सपना आया जिससे मैं डर गई, क्या मैं तुम्हारे पास सो सकती हूँ। लेकिन जैक को उस पर तरस आ जाता है, लेकिन बेड छोटा था इसीलिए वो अपने पास नहीं सुला सकता था, इसलिए पास पड़े सोफे पर उसे सोने को कह देता है। वो लड़की बहुत होशियार थी इसीलिए उसने आराम से सोफे को खींचकर बेड के पास लगाया और उस पर मजे से लेट गई, ये सोचकर कि यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी और मुझे किसी से डर भी नहीं लगेगा। अब अगले दिन उन लोगों को एक ऐसे कमरे में भेजा जहां रंगीन बॉलों से उनके ऊपर हमला किया जाएगा और बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि शॉट से गोलियों से कैसे बचते हैं। उन बच्चों ने बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग की और इसके बाद उन्हें रन पर दौड़ना भी सिखाया जिससे कि वो भाग सके और भी तेज। इसके बाद उन्होंने जैक के साथ मिलकर अपनी ताकतों पर और भी अच्छी ट्रेनिंग की। हालांकि उनकी ताकतें बढ़ रही थी लेकिन ये ताकतें उनके लिए बहुत ही ज्यादा कम थी। आज की ट्रेनिंग के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। वो लोग एक जगह पर आकर बातें करने लगते हैं। तभी उनमें से गायब होने वाला लड़का कहता है कि सबको तो अपनी अपनी पड़ी है, हमारी कोई सुनता ही, और जैक तो ये सब पैसों के लिए कर रहा है। जब ये बात जैक को पता चली तो जैक उस लड़के के कमरे में जाता है जो कि खास उसी के लिए बनाया गया था कि वो गायब होकर वहाँ से भाग ना सके। जैक उस लड़के को अपने बचपन में अपने भाई और अपने आप को सुपर हीरो बनने की कहानी को बताता है। कैप्टन जूम का एक भाई था जिसे कैद कर दिया गया। जूम अपने भाई की बातें करते हुए बहुत ही ज्यादा जज्बाती हो जाता है। तभी जैक उस लड़के को उस कमरे से बाहर लेकर आता है क्योंकि जैक को लग रहा था कि इसके पास गायब होने के अलावा एक और शक्ति है। फिर वो उस लड़के से कहता है कि अपनी आंखें बंद करो और दिमाग पर थोड़ा जोर डालो और बताओ दिमाग से चीजें हिलाने वाली लड़की इस टाइम कहाँ पर मौजूद है और
क्या कर रही है। तब उसने ऐसा ही किया और उसने देख लिया कि वो लड़की कहाँ पर है और क्या कर रही है, और वो जैक को बताती है कि वो अपने कमरे में है और डांस कर रही है। इस टाइप की पावर बहुत ही कम लोगों में होती है। ये बहुत तेज दिमाग की पावर होती है जो अन्य लोगों से इन्हें अलग रखती है, जिसे ये खास माने जाते हैं। इस बात से जैक बहुत ही ज्यादा खुश था। इस लड़के के पास दो पावरें थी, इसीलिए जैक ने उसे उसकी टीम का लीडर बना दिया। फिर जैक वहाँ से डॉक्टर के पास जाता है और बताता है कि बच्चे बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं और इसमें तुम्हारा भी बहुत हाथ है, बहुत खूब। ये तारीफ जैक के मुँह से सुनकर डॉक्टर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद जनरल साइंटिस्ट अपनी टीम के साथ उस पहाड़ी इलाके पर पहुँच जाते हैं जहाँ जैक का भाई कैद होता है। वो लोग उस रास्ते पर खड़े थे जहाँ से उसको भेजा गया था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि जूम का भाई इसी रास्ते से वापस भी आएगा। उस साइंटिस्ट ने एक रोबोटिक जाल बनाया था जिससे वो उन बच्चों की मदद से जूम के भाई को उस जाल में फेंकेगा और वो वापस से अपने रूप में आ जाएगा। जो बुराई उसके अंदर है वो सब खत्म हो जाएगी। जिस चीज ने उसे बुरा बनाया है वो उसके अंदर से निकल जाएगी। अब जैक के भाई को निकलने में सिर्फ 48 घंटे बचे होते हैं, जिसमें डॉक्टर उन सभी बच्चों के लिए पार्टी रखते हैं और डांस भी होता है। वहाँ पर तो गायब होने वाला लड़का दिमाग से काम करने वाली लड़की के साथ डांस भी कर रहा होता है और जैक डॉक्टर के साथ कर रहा था। तभी जनरल ने वहाँ आकर ये सब रुकवा दिया, जिससे उनका ये सारा मजाक किरकिरा हो गया। जैक देखता है कि यहाँ पर रेडिएशन लाया गया है। जैक समझ जाता है कि इन बच्चों के साथ भी वही होगा जो हमारी टीम के साथ 30 साल पहले हुआ था, कि ये रेडिएशन इन बच्चों के ऊपर भी आजमाया जाएगा। उसने तो जनरल को मना करा कि ये रेडिएशन बच्चों के लिए ठीक नहीं, लेकिन जनरल मत करो इसका इस्तेमाल। जनरल तो अपनी बात पर अमल था, लेकिन जैक भी ऐसा होने नहीं देना चाहता था। फिर जैक ने आधी रात में उन सभी बच्चों को उठाया और एक जगह पर लेकर आकर जनरल का प्लान समझा दिया।